हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा डीपीपी सेशन होगा। डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का डीपीपी होगा जिसमें हम वेरियस क्वेश्चंस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है हम उसको आज एप्लीकेशन में देखेंगे। क्वेश्चन में हम उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग आई अगेन अर्ज यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये रहा पहला क्वेश्चन। अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो 1/2 है इसके अंदर रूट में पहला वाला ब्रैकेट जा रहा है। स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो हियर, ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन प्रोसीड टू वॉच द सॉल्यूशन। करते हैं इस क्वेश्चन को। कमेंट्स में बताना अगर ये क्वेश्चन आपको इजी लगा, टफ लगा। जो भी आपके कमेंट्स हो इस क्वेश्चन को लेके, आई वेट फॉर योर कमेंट्स। कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत अमेजिंग है इसका। फर्स्ट टर्म लेते हैं पहले। फर्स्ट टर्म दैट इज a1 क्या है 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। कुछ ऐसा सोचो कि कुछ जाने पहचाने से नहीं लग रहा है 1/2। ये 1/2 कहां पड़ा है, सोचो कहां पड़ा है। यस, this is equal to cos π/4। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लेट से a2 क्या है मेरी 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2। इस 1/2 को लेट से मैं cos π/4 पुट करता हूं। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/2 cos π/4 इज इक्वल टू, अब एक फॉर्मूला cos 2θ का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, cos 2θ इज इक्वल टू -1। तो यहां से मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा क्या आता है, यहां से cos स्क्वायर थीटा क्या आता है /2। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2θ। अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और ये इस ब्रैकेट को देखो। अभी ब्रैकेट आपको क्या दिख रहा है,
अच्छा यहाँ पे 1/2 है। ये आपको क्या दिख रहा है? 1 प्लस cos π/4/2। अब अगर मेरा cos π/4 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो मेरा cos थीटा कितना हुआ? ये क्या हो गया मेरा? अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर π/8। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी? cos π/8। समझ आया आपको? पहली टर्म मेरी क्या थी? cos π/4। सेकंड टर्म मेरी क्या बन गई? cos π/8। ठीक है, अब ये रब करते हैं, अब इसी कॉन्सेप्ट पे आगे करते हैं। देखो, अब एज्यूम करता हूं मैं a1 इज इक्वल टू मेरा cos थीटा, where थीटा इज इक्वल टू π/4। अब मेरा a2 कितना था इसके अकॉर्डिंगली? cos ऑफ θ/2। सिमिलरली जो मेरा थर्ड ब्रैकेट है ये क्या बन जाएगा? a3, सिमेट्री फॉलो करके cos ऑफ θ/4। क्योंकि ये देखो, जो ये वाला ब्रैकेट है आपका, ये ब्रैकेट, ये क्या है? इतना पार्ट, ये इतना पोर्शन क्या है? ये इतना पोर्शन cos θ/2। अगेन जैसे हमने a2 को cos थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट किया, ये मेरा cos θ/2 के टर्म्स में कन्वर्ट होगा। इससे क्या बन जाएगा? cos θ/4। सिमिलरली अब इस p को एक्सपैंड करते हैं। अब हम लिखते हैं p क्या है मेरा? p इज इक्वल टू cos θ/2 इंटू cos θ/4 एंड क्वेश्चन खत्म। सेम सीरीज अगर याद हो, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का जो लेक्चर था उसमें हमने कवर करी थी। सेम सीरीज है, बिल्कुल सेम सीरीज है। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर फॉर्मूला नहीं भी याद तो करने का तरीका मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज वाले लेक्चर में बताया था कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक बार उस लेक्चर को आप देख सकते हो, उसमें फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला भी और तरीका भी है। स्टिल अगर आपको फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, बताया था यहाँ पे भी हम कैसे करते हैं। हम इसको सबसे जो छोटा एंगल होता है मेरा, सबसे छोटा एंगल कौन सा मेरा? ये वाला, इसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। साइन ऑफ θ/2n-1 डिवाइड करा उससे, तो ये वाली मेरी टर्म क्या बन जाएगी? साइन ऑफ θ/2n-2। साइन 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ। अब इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे। मेरा फॉर्मूला क्या है इसका? साइन ऑफ 2θ अपॉन 2n इंटू साइन ऑफ θ अपॉन 2n-1। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ऊपर वाली मेरी टर्म कितनी हो गई? ऊपर वाली जो मेरी टर्म है, ये वाली टर्म, ये कितनी बन गई? ये बन गई 1। तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n इंटू साइन ऑफ पाई, इसको अगर मैं 2 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो 2 + n-1 होगा n+1, 2n+1। तो ये आपका आंसर है। 1 अपॉन 2n इंटू साइन ऑफ π/2n+1। अब यही क्वेश्चन आईआईटी में कैसे पूछा था? ये जेई का क्वेश्चन है। इसको कैसे आया था पेपर में? वहां पे उन्होंने इनफाइनाइट टर्म्स तक पूछा था। अब आप इनफाइनाइट टर्म्स निकालना तो हम कैसे निकालेंगे?
वो मैंने क्वेश्चन अभी आपको इसलिए दिया क्योंकि वो लिमिट्स का क्वेश्चन है, उसमें लिमिट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज दोनों के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, और मैंने लिमिट्स अभी तक पढ़ाया नहीं है इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया, बट स्टिल जो लोग लिमिट्स पढ़ चुके हैं मैं उसको सोल्यूशन भी इसको फर्दर एक्सपैंड कर देता हूँ उन लोगों के लिए। जिन लोगों ने लिमिट्स अभी तक नहीं पढ़ा है वो ना देखें उसको, भूल जाए उसको, कुछ नहीं है वो। ये हो गया मेरा P ऑफ n। अब यहीं पे अगर मुझे P ऑफ इंफिनिटी करना है तो मैं क्या करूंगा, लिमिट ले लूंगा, लिमिट Pn where n tending towards infinity is equal to limit n tending towards infinity 1 upon 2 raised to the power n into pi upon 2 raised to the power n plus 1। n plus 1। अब जिसने लिमिट्स पढ़ा है उसको पता होगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन थीटा और साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब हम इसको क्या करते हैं, इस वाले नंबर से यानी कि पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा मेरा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n इनटू पाई रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 इनटू साइन ऑफ अपॉन अब देखो, अब जैसे जैसे मेरा n एज, रुको इसको रब कर देता हूं मैं इतना, अब जैसे जैसे मेरा n टेंड करेगा इंफिनिटी को, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 विल अप्रोच टू 0। हेंस वो क्या बन गया मेरा, एक बार और लिखता हूं मैं p इंफिनिटी को, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये क्या बनेगा पाई अपॉन 2, तो ये मेरा 2 अपॉन पाई हो गया। टू अपॉन पाई हो गया इतनी ये वाली क्वांटिटी इनटू 1 अपॉन साइन पाई बाय 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन पाई बाय n प्लस 1। अब ये वाली क्वांटिटी देखो ध्यान से, ये अब अगर मैं इस क्वांटिटी को पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 को थीटा मान लूं तो ये मेरा जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ये मेरा थीटा जो है 0 को अप्रोच करेगा, और जब मेरा ये जब मेरा 0 को अप्रोच करेगा तो मेरा साइन थीटा अपॉन थीटा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसका मतलब मेरा p इंफिनिटी क्या हो गया फाइनली 2 बाय पाई। चार ऑप्शंस थे वहां पे, 1 बाय पाई, 2 बाय पाई, 3 बाय पाई एंड 4 बाय पाई। तो आपका आंसर क्या होना था उसमें 2 बाय पाई होना था। जेई का क्वेश्चन था ये p इंफिनिटी निकालना। मैंने आपको सिर्फ n टर्म्स तक दिया था क्योंकि मैंने आपको n टर्म्स का ही बताया कि इंफिनिटी का निकालना नहीं बताया था, वो मैं लिमिट्स में कवर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना था। आप इसको सॉल्व कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम में आपको क्लिक किया था, नहीं किया था, कमेंट में बताना प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में। लेट्स मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। काट दे। क्वेश्चन 2, फॉर x बिटवीन -π to π find the values of x for which under root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x is equal to secant x minus tan x। करिए इसको ट्राई, वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करना, क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, आसान था, आप कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता था या नहीं पता था। सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका।
देखिए इस एक्सप्रेशन को जब भी हमारे पास, हमें पता है रैशनल एक्सप्रेशन होता है, ऐसा ऐसा कोई रैशनल, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखिए अभी क्या बन गया मेरा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन, आई थिंक ये गलत, ये मैंने ये गलत लिख दिया, ये होगा मेरा 1 माइनस साइन एक्स। ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वो क्या होता है मेरा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी हम इस एक्सप्रेशन को ही लिख देते हैं, इसको ऐसे छोड़ते हैं। और अच्छा ये क्या है, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये क्या है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखने में ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल लग रहे होंगे, इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये तो एक्सप्रेशन इक्वल है, तो ये सबके लिए ट्रू हो गया। बट ऐसा नहीं है, क्यों? यहां पर आता है मेरा कॉन्सेप्ट, हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अंडर रूट हटाते हैं हम उसमें मॉड्यूलस यूज करते हैं। मतलब क्या है मेरा, f ऑफ x, ये कोई मेरा फंक्शन स्क्वायर है और उसका अंडर रूट है, तो ये मेरा इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं होगा, ये मेरा मॉड एफ एक्स होगा। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो अभी बताया मॉड होता है तो पूरे में मॉड लग जाएगा, और मॉड ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन मॉड बी, तो ये मेरा क्या हो गया, ठीक है। अब आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है मेरी, मॉड एक्स की मेरी डेफिनेशन होती है इज मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज माइनस एक्स वेयर एक्स इज लेस देन 0। अब मैं अपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखो, मेरे मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की रेंज क्या होती है फ्रॉम -1 to 1। सो वी नो कि जो मेरा 1 माइनस साइन एक्स, मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन मॉड कॉस एक्स। यहां पर क्या लिखा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो अब इतना मैं रब कर देता हूं फिर आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन इज टुवर्ड्स द एंड, इट्स ऑलमोस्ट डन। एक साइड मेरा एक्सप्रेशन क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहां पे cos x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट। cos x का ग्राफ याद करो, इसका ग्राफ में -π to π में बनाऊंगा, ठीक है। -π/2 -π, π/2 π। अब देखो इसका ग्राफ देखो कैसा होता है, थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं है बट एक्चुअली में सिमेट्रिकल होते हैं। तो अब ये देखो पॉजिटिव कहां पे है, फ्रॉम
माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, कॉस एक्स मेरा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में पॉजिटिव है, ये देखो। तो यहां पे मेरा x को क्या होना पड़ेगा, फॉर दिस एक्सप्रेशन टू बी ट्रू माई x वुड लाई फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ये मेरा आंसर है। कमेंट्स में बताना मुझे कि ये कैसा लगा आपको, क्वेश्चन आपको आता था नहीं आता था, या फिर इसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट पता था नहीं पता था। इसमें सिर्फ मेजर कॉन्सेप्ट, सिर्फ दो मेरे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। एक क्या कि अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। दूसरा क्या है, मेरा cos x की रेंज हमें पता होनी चाहिए कि cos x मेरा कहां से कहां तक पॉजिटिव और कहां से कहां तक नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा p इज इक्वल टू cos पाई बाय 11 इंटू cos 2 पाई बाय 11 इंटू cos 3 पाई बाय 11 टिल cos 11 पाई बाय 11। फाइंड p। करो इसको पॉज और करो ट्राई। सॉल्यूशन, सबसे पहले लास्ट टर्म देखते हैं हम इसकी p की, ये वाली टर्म। ये क्या है, cos 11 पाई बाय 11 cos पाई, और मेरा cos पाई क्या होता है -1। तो ये मेरा p क्या बन गया, माइनस cos पाई बाय 11 टिल cos 10 पाई बाय 11। अब सम करो पाई बाय 11 और 10 पाई बाय 11 का, कितने होते हैं पाई। नाउ यू नो, ठीक है ऐसे समझाता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई, b इज इक्वल टू पाई माइनस ए। इसको थोड़ा सही कर देता हूं, पाई माइनस ए। कॉस बी क्या होगा मेरा, कॉस ऑफ पाई माइनस ए। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहां से क्या निकल के आता है, कॉस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मेरा यहाँ पे cos पाई बाय 11 और cos 10 पाई बाय 11 सेम है मैग्नीट्यूड में, साइंस ऑपोजिट है। साइंस ऑपोजिट है इसका क्या मतलब, मैं इस cos 10 पाई बाय 11 को लिख लेता हूं माइनस cos पाई बाय 11, राइट। उसको लिखने से पहले एक चीज और देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है मेरी, cos 2 पाई बाय 11, और इसकी सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, cos 9 पाई बाय 11। सेम कॉन्सेप्ट उनमें भी अप्लाई होगा। तो cos 9 पाई बाय 11 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस cos 2 पाई बाय 11। ऐसे ही मेरी ये सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी। एक ये मेरा माइनस रहा है, अभी भी माइनस है, ये वाला मेरा, ये वाला माइनस अभी भी यही है, पर जो 5 टर्म्स के साथ जो माइनस आएगा उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 11 इंटू cos 2 पाई बाय 11 इंटू cos 3 पाई बाय 11 4 पाई बाय 11 इंटू cos 5 पाई बाय 11 का होल स्क्वायर। अब मेरा यहाँ पे ये क्या है, एक cos में सीरीज बन गई। लेकिन जो मैंने आपको सीरीज बताई थी उसमें क्या था, जो ये एंगल्स थे ये जीपी में थे, बट यहां पे तो एंगल्स जीपी में नहीं है। तो क्या करें, ध्यान दो ध्यान से। 2 पाई बाय 11 और 4 पाई बाय 11, 2 पाई बाय 11 और 4 पाई बाय 11 जीपी में, इनको एक साथ लिख लेते हैं, माइनस cos पाई बाय 11
इंटू कॉस 2π/11 इंटू कॉस 4π/11 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 3π/11 इंटू कॉस 5π/11 का होल स्क्वायर। लेकिन अब 3 और 5 को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो 3π/11 को आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ कॉस 8π/11, राइट? जैसे हमने अभी यहां पर लिखा था, इसको वापस 2π में कन्वर्ट, हम 8π/11 में कन्वर्ट कर देते हैं वापस। तो माइनस माइनस ऐसे ही प्लस हो जाएगा, तो माइनस नहीं लिख रहा हूं मैं अभी। cos 3π/11 को मैंने लिखा cos ऑफ 8π/11 इंटू 5π/11 को मैं क्या लिख सकता हूं? एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं यहां पे। when a माइनस बी इज इक्वल टू पाई, अभी हमने a प्लस बी किया था, अब हम a माइनस बी इज इक्वल टू पाई करते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी मेरी? पाई प्लस बी। तो cos a क्या हो गया? cos ऑफ पाई प्लस बी। अब cos मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां पे मेरा cos ऑफ पाई प्लस बी क्या होगा? माइनस कॉस बी। तो cos a इज इक्वल टू माइनस कॉस बी। 5π/11 को इसलिए मैं क्या लिख दूंगा? cos ऑफ माइनस 16π/11। ठीक है, तो ये प्लस हो गया इंटू 16π/11 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कंबाइन कर दे। अभी क्या बन गई आपकी? cos में सीरीज बन गई, जहां पे मेरे एंगल्स कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट की सीरीज है, एंगल्स जीपी में। cos π/11, 2π/11, 4π/11, 8π/11, 16π/11। क्या फॉर्मूला बनेगा मेरा? माइनस साइन ऑफ होल स्क्वायर। क्या था हमारा? साइन 2 थीटा अपॉन 2 रेज़ टू पावर n इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा टू पावर 2 थीटा अपॉन 2 रेज़ टू पावर n-1। तो थीटा अपॉन 2 रेज़ टू पावर n-1 मेरा क्या था? सबसे छोटा एंगल। सबसे छोटा एंगल क्या है? cos π/11। और सबसे ऊपर क्या था? साइन 2 थीटा। वहां पे थीटा क्या था? सबसे बड़ा एंगल। सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे क्या है? 16π/11 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 इज 2 रेज़ टू पावर 5π/11। अभी भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? अभी भी नहीं हुआ। देखो, इतना रब कर दूं, इतना रब कर देता हूं। देखो 32π/11, राइट? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं π/11 को। अरे यार देखो ना, 3π माइनस π/11 cos ऑफ nπ माइनस π/11 क्या होगा? माइनस ऑफ cos π/11, राइट? तो मेरा क्या बन गया वो एक्सप्रेशन? होल स्क्वायर था यहाँ पे, ये और ये सेम हो गए दोनों माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो मेरा फाइनली क्या बचा? 1/32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024। ये आपका फाइनल आंसर है, तो माइनस। क्लियर? एक मिनट, इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो 5 थे,
तो 5 के साथ ये पॉजिटिव ही है, स्टार्टिंग से मैं लेके चल रहा था इसको माइनस को, माइनस नहीं आएगा, ये प्लस ही होगा, ये राइट, ये प्लस होगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना है 1/1024। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई द वैल्यू ऑफ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन 8 साइन a साइन b साइन c इज इक्वल टू, ऑप्शंस हैं 1, हाफ, 2 और 1/4। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या होती है मेरी, इफ गिवन अ कंडीशन देन वी हैव सर्टेन आइडेंटिटी अराउंड दैट कंडीशन। क्या मतलब है उसका, अगर मेरा ये एक कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है। अब ये कंडीशन मेरी, ये क्वेश्चन आने का एक तरीका और है, पेपर में जेई में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो आपको ऐसे लिखेंगे इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, वो ऐसे भी लिख सकते हैं इन अ ट्राइंगल, इफ a b एंड c आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो उसका क्या मतलब है, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई ही होगा। दैट्स अ वेरिएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ऊपर का न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर को लेट्स n बोल देते हैं। n की वैल्यू क्या है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। किसी भी कंडीशनल आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स होते हैं, वो 4 स्टेप्स आप फॉलो करो, कोई भी कंडीशनल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, जो भी एक्सप्रेशंस गिवन है, जो भी रेशियोज गिवन है, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपका लगेगा, फर्स्ट स्टेप जो कि मेरा स्टेप नंबर 1 होगा, वो क्या होगा, इनमें से कोई भी दो उठा लो, कोई भी दो टर्म्स उठा लो, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, कोई भी दो टर्म्स उठा लो। हम जनरली प्रेफर करते हैं a और b वाली टर्म्स उठा लेते हैं। अब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है, हम इसमें वही लगाएंगे। साइन c प्लस साइन d का मेरा फॉर्मूला होता है 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो n मेरा क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ साइन 2a प्लस 2b बाई 2, कितना बन गया, a प्लस b इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2। a माइनस b बाई 2 क्या होगा, 2a माइनस 2b अपॉन 2, a माइनस b बाई 2, और a माइनस b हो गया यहाँ पे वो, प्लस साइन 2c। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होगा इसमें मेरा, जो मेरी मल्टीपल एंगल वाला या मल्टीपल एंगल या सब मल्टीपल एंगल को चेंज कर देंगे हम उसके सिंगल एंगल में। कैसे लिखेंगे हम इसको, n इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 को मैं 2 के साथ चाहूं तो कंबाइन कर सकता हूं, चाहे तो अलग कर सकता हूं। ये इसमें आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है। a प्लस बी की वैल्यू मेरी क्या होगी, पाई माइनस सी। तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या होगा मेरा, साइन ऑफ पाई माइनस सी। साइन, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, साइन सी हो गया। अगर मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, साइन सी लिख सकता हूं। तो यहीं पे मैं इसको सेकंड स्टेप पे ही कन्वर्ट करके इस टर्म को साइन सी बोल देता हूं। जब ये साइन सी हो गया तो पूरे न्यूमरेटर में से 2 साइन सी कॉमन आ गया।
तो थर्ड स्टेप, टू साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब फिर से जो मेरा एंगल सी है इसको मैं क्या लिख दूंगा, पाई माइनस ए प्लस बी। तो कॉस सी मेरा क्या होगा, अब क्योंकि मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो मेरा कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा माइनस कॉस सी, राइट। और ये कॉस सी क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, फोर्थ स्टेप मेरा, टू साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। तो मेरा यहाँ पे कॉस के टर्म्स कैंसिल होंगे और साइन के सिर्फ टर्म्स बच जाएंगे। अब इसमें माइनस को मैनिपुलेट कैसे करोगे, पहले माइनस में प्लस आएगा फिर वो प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं, बस कॉस ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के ओपन कर दो। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है मेरा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला लगा ओपन कर दो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, इज इक्वल टू, यहां इसको रब कर दो या लिख देता हूं, 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है मेरा, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, इजंट इट माई हाफ डिनोमिनेटर। अगर ये मेरा हाफ डिनोमिनेटर है तो क्या मैं अब इसको इतना मैं रब करता हूं, अब जो मेरा ये एक्सप्रेशन है, अगर मेरा ऊपर वाला न्यूमरेटर था अपॉन ये क्या था मेरा 2 इंटू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, अभी तो प्रूफ किया ये वैल्यू और न्यूमरेटर की वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये मेरा क्या बन गया, इक्वल टू हाफ। तो बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ये क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहली बार बता रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा सॉल्व करने में। अगर कंडीशनल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, जब भी पेपर में आएगा इट्स इधर से फ्री के मार्क्स होते हैं ना, वही है ये, बहुत आसान है। आपको सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने बताए, रिपीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, जहां पे हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टेप 2 क्या होगा मेरा, मैं ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिखूंगा। स्टेप 3 क्या होगा, साइन सी को कॉमन लूंगा या जो भी कॉमन एंगल का रेशियो आ रहा होगा। लास्ट स्टेप में सिर्फ सिंप्लीफाई करूंगा। मेरे सिंपल 4 स्टेप्स हैं और मेरा कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व है। स्टूडेंट्स ये थे आज के मेरे डीपीपी सेशन। मैं डीपीपी रैंडमली बीच बीच में डालता रहूंगा। आपको क्वेश्चन कोई समझ आया नहीं आया, डू लेट मी नो। और क्वेश्चन चाहिए इस टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तब भी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इन द ईमेल और ऑन द जस्ट ईमेल मी। आई हैव इंक्लूडेड माय ईमेल बिलो। सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म है।
सिर्फ एक टॉपिक बचा है ट्रिग्नोमेट्री में, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के साथ, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।